एपिसोड 2। अमायरा। रेहान के ऑफिस में कल रात जो कुछ भी हुआ वो अमायरा को बहुत अच्छे से याद था। वो दर्द, उसका छूना, उसका एहसास, सब कुछ। इसका मतलब कल रात उसका सच में रिवत हुआ था। दीदी, क्या आपने वादा नहीं किया था कि आप रेहान जी को ड्रिंक देकर चली जाओगी और मैं उन्हें उस लड़की तक पहुंचाऊंगी? माया ने उसके सामने आकर नाराजगी जताते हुए कहा। अमायरा उसकी बात सुनकर अपने ख्वाबों से बाहर आ गई और अपनी बहन को देखने लगी जो उसकी शादी के बाद ज्यादातर अविला में ही रहती थी। अमायरा की आंखों में उतरी कोल्डनेस को नोटिस किए बिना माया ने शिकायत की, फिर तुम कैसे उनके साथ उनके कमरे में सो गई? ये सुनकर अमायरा मुस्कुराई और पूछा, उसका कमरा? ये हमारा कमरा है जो दादाजी ने हमारी शादी के बाद हमारे लिए तैयार करवाया था। मैं तो बस तुम्हारे लिए परेशान थी। अब जब ये प्लान फेल हो गया तो पता नहीं कितने महीनों तक तुम्हारा डिटोरा टलेगा। माया ने अपनी भौहें मिलाते हुए कहा। अमायरा उसकी तरफ चलकर आई। उसने माया के पतले और ट्रांसपेरेंट सिल्क के कपड़ों और खूबसूरत मेकअप को सस्पिशियसली देखा। अमायरा ने पूछा, माया, तुमने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? शुक्र है भगवान का मैंने तुम्हें कल रात उसे बाहर नहीं ले जाने दिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं डैड को क्या मुंह दिखाती? हाँ, माया ने अपना मिल्क छुपाने के लिए अपनी निगाहें नीची कर ली। वो कल रात बहुत गर्मी थी ना, तो मैंने हल्के फुल्के कपड़े पहन लिए। मगर अब 30 स्प्रिंग शुरू हो गया है। क्या कल रात सच में इतनी गर्मी थी? नहीं, ज्यादा गर्मी नहीं थी दीदी। अब जब हमारा प्लान काम नहीं किया तो मैं सोच रही थी क्यों ना आप सुसाइड करने का नाटक करो। माया ने तुरंत ही बात को बदलते हुए कहा। सुसाइड? अमायरा ने माया को देखा। उसे याद है जिस दिन से रेहान और अमायरा की मगनी हुई थी उस दिन से माया मानो बदल गई थी। वह अक्सर अमीर घरों में शादियों के टूटने के बारे में बातें करती और बहुत से लोगों के एग्जाम्पल देती, जिस वजह से अमायरा जो पहले से ही शादी के खिलाफ थी और ज्यादा डर गई। मैं सोच रही थी क्यों ना आप अपने हाथ की नस काट ली। अगर उन्हें पता चलेगा कि आपने उनके साथ रहने से ज्यादा मरना पसंद किया तो वह आपको जरूर डिवोर्स दे देंगे। माया ने मासूमियत भरी आवाज में कहा। ऐसा करने में रिस्क है। क्या होगा अगर मैं ज्यादा खून बहने की वजह से मर गई तो? अमायरा मुस्कुराई मगर उसकी आंखें कोल्ड थी। दी, आप क्यों डर रही हो? अगर रेहान जी नहीं आए और मुझे लगा कि सिचुएशन डेंजरस है तो मैं तुरंत एम्बुलेंस बुला लूंगी। अमायरा खामोश रहकर अपने से 1 साल छोटी बहन माया को गौर से देखने लगी। उसे याद है पिछली जिंदगी में उसने माया की बात मानकर अपने हाथ की नस काट ली थी और ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। लेकिन माया ने ना तो रेहान को बताया ना ही एम्बुलेंस को कॉल की। अगर रेहान उस दिन अचानक घर नहीं आता तो शायद वह मर ही जाती और डिवोर्स पेपर पाने के लिए जिंदा ही ना बचती। अमायरा की आंखें कोल्डनेस से भर गई। मैं इस बारे में सोचूंगी, क्योंकि मैं कल पूरी रात सो नहीं पाई तो अब मैं सोने जा रही हूँ। ये सुनकर कि वो पूरी रात सो नहीं पाए माया ने अपनी जलन छुपाने के लिए अपना होंठ काट लिया। तो फिर तुम इस बारे में जरूर सोचना, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगी। ऑल राइट, अब तुम जाओ। अमायरा वहां खड़ी माया को जाता देखती रही। उसके जाने के बाद कमरा बिल्कुल शांत था। अमायरा ने कमरे के चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाई। कमरे की हर एक चीज वैसी ही थी जैसी उसे याद थी। बेड पर बैठकर उसने नर्म कंबल को छुआ जो अभी भी गर्म था और रेहान की खुशबू से महक रहा था। सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है। क्या उसे अभी भी डिवोर्स चाहिए? बिल्कुल नहीं। अपनी पिछली जिंदगी में वो बेवकूफ थी जो दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लेती। दूसरों की बातों में आकर उसने अपनी शादी बर्बाद कर ली। उसके डैड किसी की साजिश का शिकार बन गए। उसने अपना सब कुछ खो दिया और झूठे इल्जाम में फंसकर जेल में मर गई। लेकिन अपनी इस जिंदगी में वह पूरी लाइफ रेहान मेहरा की बीवी बनकर रहेगी और उन सब से बदला लेगी जिन्होंने उसे धोखा दिया था और अपने डैड के कातिल का पता लगाकर उनकी जान बचाएगी। अब वो किसी का मोहरा नहीं बनेगी। लेकिन फिलहाल उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेहान था। उसे याद है उसकी पिछली जिंदगी में इस रात के बाद रेहान घर वापस नहीं आया था। उसने अगली बार उसे तब देखा था जब उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। जैसे उसने चाहा था डिवोर्स पेपर साइन करके यह उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गया। अमायरा ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसका वो कोल्ड और डिस्टेंट चेहरा उसको आज भी याद है। रेहान ने जब उसे चाहा था तो उसके प्यार की कोई सीमा नहीं थी और जब वो उसे डाइवोर्स चला गया तो वो एक अनस्टेबल एंटिटी बन गया जिस तक अमायरा कभी नहीं पहुंच सकती थी। मगर वो उसे मनाएगी कैसे?
उद्धरण 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 योजक चिन्ह 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 उद्धरण 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 उद्धरण। शाम के समय सीईओ का असिस्टेंट अपनी मैडम को यूं अचानक ऑफिस में देखकर हैरान हो गया। मिस, आप यहां कैसे? अमायरा ने उसे मिस कहने पर करेक्ट नहीं किया, क्योंकि उसी ने सबको मना किया था कोई भी उसे मिसेज मेहरा या मैडम ना कहे। अपने चारों तरफ देखते हुए पूछा, वो ऑफिस में है? श्रेय समझ गया कि वो रेहान के बारे में पूछ रही थी, मगर उसे समझ नहीं आया कि वे यहाँ कोई हंगामा खड़ा करने आई थी या बस ऐसे ही। मिस, सर फिलहाल एक मीटिंग में है, उन्हें तकरीबन 1 घंटा लगेगा। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी। सीईओ ऑफिस के अनंद्र आने के बाद अमायरा ने असिस्टेंट श्रेय को थैंक्स कहा और अकेली अंदर चली गई। यह एक मॉडर्न ऑफिस था, बड़ा और कंफर्टेबल। इसका डिजाइन सिंपल मगर लग्जरियस था। इस पूरे ऑफिस में फ्लो से छत तक शीशे की दीवार थी, जिस वजह से ये क्लियर और ब्राइट था। आज के रेहान मेहरा ने अभी तक मेहरा ग्रुप के सीईओ की पोस्ट नहीं संभाली थी। कुछ साल पहले उसने अपनी एक छोटी सी टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की थी और 3 सालों के अंदर उस कंपनी को इंडिया की मोस्ट लीडिंग कंपनीज में शामिल कर दिया। जिस कंपनी की शुरुआती कीमत सिर्फ 25 लाख थी, वह आज 20 बिलियन की थी और रेहान मेहरा इस कंपनी का प्रोमिनेंट सीईओ था। 4 साल बाद वह मेहरा ग्रुप का सीईओ बन जाएगा और कॉर्पोरेट वर्ल्ड का लीजेंड कहलाएगा। अमायरा ने 1 घंटे तक वेट किया, लेकिन रेहान अभी तक नहीं आया था। क्योंकि अमायरा पूरी रात नहीं सोई थी, वो वहां सोफे पर लेट गई। जब रेहान अपने ऑफिस वापस आया तो उसने देखा अमायरा एक पतली और लंबी ड्रेस पहने उसके सोफे पर लेट ही सो रही थी। उसका सोता हुआ मासूम चेहरा सूरज की बाम रोशनी में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। जब अमायरा ने अपनी आंखें खोली तो वो उसकी आंखों में खो गई, जो उसे ही गौर से देख रहा था। अमायरा उठकर बैठ गई। जैसे उसे याद था, उसकी लंबी और वेल बिल्ट बॉडी 3 पीस सूट में परफेक्ट लग रही थी। कोई भी उसे देखते ही फिदा हो जाए। और उसका अट्रैक्टिव चेहरा एक लंबी नाक और सेक्सी होंठों के साथ बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। तुम वापस आ गए, अमायरा ने खड़े होते हुए कहा। हम, रेहान हाँ में सिर हिलाकर अपनी टेबल की तरफ जाने लगा। उसने पहले कभी भी रेहान के करीब जाने की कोशिश नहीं की थी। रेहान ने उसके स्नो वाइट हाथ को देखा और धीरे से उसका हाथ हटा दिया। उसने अपनी कॉल्ड आवाज में पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अमायरा ने बिना सोचे आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर रेहान मेहरा ही नहीं, अमायरा भी शर्मिंदा हो गई। लेकिन अगर वह अपना हाथ हटा दे तो यह और ज्यादा ऑकवर्ड लगता। मगर इस तरह क्यों आई है अमायरा मेहरा ग्रुप में, और क्या रेहान समझेगा अमायरा को?